चलिए सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, जितने भी है कॉपी कलम जो भी है सब निकाल लीजिए। और आपका जो है दो चरैखी समीकरण है ना जी, पार्ट नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस तरह से हेडिंग दे दीजिए कि दो चरैखिक समीकरण युग्म है, जो पार्ट नंबर 2 है, क्लास 10वां का मैथ है। क्लास 10वां का जो है आपको जो है मैंने जो है मैथ बताने जा रहा हूँ आज, जो आपका पार्ट नंबर 2 है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए, कोई हल्ला नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और आपको जो है पार्ट नंबर 1 में मैंने जो है बताया हूँ इसका परिभाषा और कौन सा विधि से बनाया जाता है, थोड़ा बताए ना बाबू। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे हल्ला करे बाबू, आवाज देखिए। नहीं, आवाज तो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस रगन का जो है माइक यहाँ पर लगाया हुआ हूँ कि सिर्फ जो है मेरा आवाज ही इसमें रिकॉर्ड होगा और बाकी नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पार्ट नंबर 2 में जो आपको मैंने बताऊंगा, जो पांचों विधि से मैंने बताया था, विलुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि, पांचों विधि से मैंने जो आपको जो है उस रगन से मैंने लिखा था। आज मैंने बारी बारी से उस पर जो है मैथ बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पीछे अलग कर रहे हैं बाबू, सबसे पीछे अलग कर रहे हैं, देखें तो याद बुरे बाबू, रे रे मारबू ने तो भागमान ने बाद में कहे कि सर पढ़ाते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो आप गलत करते हैं। ध्यान देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है, नहीं तो समझ लेना पिन। देखिए देखियो आपको बता रहा हूँ, सो आपको मैथ मजबूत नहीं होते अगर कारण जानते हैं कुछ है। पहला कारण है कि मैंने जो आपको बताऊंगा तो ध्यान सब देखेंगे नहीं, ध्यान से देखिए, फिर उसी लगन से आपको HW देता हूं घर से बनाने के लिए, फिर उसी लगन से खुद बनाइए और खुद बना के जो उसके बाद आंसर जो आप बताइए, तब हम समझेंगे कि आप लोग जो मैथ सीख गए। तब ना कोशिश करिएगा, तब ना क्या आप समझ गए होंगे कि बोर्डवा पर से छाप लिए कॉपिया में, अब घर चल गए तो बड़े सीख गए हैं। चैप्टर खत्म करे से होता है, उसको समझने से होता है। और उसी लगन से मैथ बनाइए खुद अपने आप, जो आपको मैं आपको सीधे जो आपको क्वेश्चन जो है आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, इतना जो है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भालना हमको आगे हो जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ नहीं वैसा कोई बात नहीं है, हमको तो बस समझाना तो है ना जी, किसी हर एंगल से तो हमको समझाना है और बताना है, नहीं बताएंगे तो फिर सीखे कैसे, कोई बात नहीं, मजाक होते रहता है। चलिए, तो आपको मैंने जो है बता रहा हूँ अभी, पहला कौन सा विधि था। चलिए बहुत बढ़िया, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण का एक विधि और मैंने बताया था, उसी का एक नाम और है विलोपन विधि, उसी का एक नाम और है जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। हाँ अच्छा ठीक है, ना 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 वैसा कोई बात नहीं है, अरे वैसा कोई बात नहीं है जी, हमको तो समझाना था। चलिए ध्यान से देखेंगे, मैंने जो आज आपको बता रहा हूँ विलोपन विधि है, लुप्तीकरण विधि, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, लुप्तीकरण विधि। देखो लुप्तीकरण विधि से कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 7x - 2y = 8। एक से जरा एन नहीं समझना, क्योंकि अपना अपना देने का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है। अपना राइटिंग खुद आप पकड़ सकते हैं, दूसरे कोई को थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत होता है। अब मेरा जो भी राइटिंग है कोई बनावटी नहीं, जो भी है सामने है, जैसे मेरे को आती है वैसे मैं समझाता हूँ, वैसे लिखता हूँ, इसमें कोई आपको कोई दबाव नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से आपको दूंगा तो आपको खुद बनाना देखेंगे। इसको पहला समीकरण मान लीजिए, ये आपका दूसरा समीकरण मान लीजिए, बोलिए यहाँ तक दिखा। इस ये जो है पहला समीकरण मान लीजिए और ये आपका दूसरा समीकरण मान लीजिए। पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है, मान लिया, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो, आप x का लुप्त करना चाह रहे हैं कि y का लुप्त करना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया अगर हमने y को लुप्त करना चाह रहे हैं, मान लो y का, तो y का आगे जो अंक है, पहला वाला अंक है जो दूसरा में गुना करेंगे
और दूसरा वाला जो पहला में गुना करेंगे, यानी आपका जो ऊपरी बाई का आगे जो अंक है दो पहला वाला समीकरण में दूसरा में गुना हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है बाई का आगे अंक है जो आपका पहला में गुना हो जाएगा। यानी कहने वाली है ऊपरे वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी पहला वाला समीकरण दूसरा में गुना करना, अंक खाली एक्स वाई कुछ नहीं, खाली अंक ना चिन्ह, खाली अंक, जो अंक है वही करना होगा। पीछे समझ में आ रहा जी? बस तैयार ढोए सोचती रे हैं, मारो इतना मारना, ध्यान से देखो यहाँ बस तैयार ढोए से कह दी तेज हुजमी है, झोलवा ढोए से। बोले यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं ना? अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, है नहीं? कोई इसमें जो है आपको दबाव नहीं, कोई आपका जो है यहाँ पर यति नहीं, पूछने में कोई डर नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमने पूछ दिया तो समझ लेना दो ये काम करेगा, चाहे पढ़ना छोड़ दोगे यहाँ पर इसे, नहीं तो सुधार ही जाओगे, और से भी ज्यादा होगा तो मैथ आपका सुधर जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे हम लोग। क्या किए हैं, बाई के आगे जो अंक है पहला वाला दूसरा गुना किया, दूसरा वाला पहला गुना किया, इसको गुना करेंगे हम लोग बारी बारी से। चलिए यहाँ से गुना करो, 7 को 28x माइनस 4 दूनी 8 बाई बराबर 8 चको 32, यहाँ से गुना करिए, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8 बाई बराबर 18 दूनी 36। अब इसको देखिए प्लस माइनस के अनुसार इसको, अगर यहाँ पर हम बाई को लुप्त करने का चाह रहे हैं और बाई का ही अगर यहाँ पर चिन्ह अगर अलग अलग है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस रहता तो चिन्ह नीचे वाला चेंज करते, जहां पर प्लस वहां पर माइनस करते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे कहता अरे यहाँ देख बोर्ड पर देख, मारो इतना मारना तो एकदम घूम जाओ पीछे वहां, ध्यान देखो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब की बार 400 पार, ये देखो इसको क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता है तो चिन्ह चेंज करते, माइनस माइनस रहता है तो चिन्ह चेंज करते। अगर यहाँ पर वो माइनस है वो प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। चिन्ह को चेंज करेंगे जब दोनों चिन्ह एक रहे, ऊपर में प्लस नीचे में प्लस, ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, तब नहीं तो प्लस माइनस करेंगे तो रहेगा, तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। चलिए कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। इसको आप लोग बराबर की पट्टी जोड़ लीजिए, पहले वी प्लस में, वी प्लस में तो जोड़ लीजिए, 32 और 36 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 68। चलिए इसको देखो, ये माइनस में, प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब घटेगा, यानी 8 में से 8 गया, 0 ने लिखे इसको काट दीजिए। अब यहाँ ये भी प्लस में छुपा ले, दोनों प्लस में, एक से एक तो एक से लिखिए, क्योंकि प्लस में प्लस तो जुटेगा ना जी, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, बताओ बताओ, 28 और 6 34। पीछे देखो, पीछे ध्यान देना, नहीं अगर वहां तक नजर आवे तो बोलिएगा नहीं। चलिए एक्स कॉमा ले लीजिए, तो बटम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये एक्स कॉमा तो बटम हो जाएगा जी, यानी 68 बटा आपको हो जाएगा 34। इसको देखो कट रहा है तो काटिए, 34 दूनी 68, यानी 2 मरतबे, कितना हो जाएगा ये 2, आंसर आ गया एक्स मरतबे। एक्स का मान 2 आ गया, एक्स का मान कितना आया 2 आया। अब बाई का मान निकालना तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं एक 1 में दे सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी आप कर सकते हैं। तो समीकरण आपका मान लो तो हम 1 में देना चाहिए, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में है तो समीकरण 1 लिखे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, 1 कौन है ये, इसको लिखिए यहाँ पर 7x माइनस 2y बराबर 8 है, यहाँ पर यह लिखिएगा क्योंकि बीच में बराबर आ रहा है। चलिए यहाँ पर हो गया, समीकरण 1 में एक्स का मान रखे हैं तो एक्स का मान कितना आया 2, तो जहां जाए एक्स है वहां पर ही 2 का मान रखें, यानी 7, एक्स का मान 2 है तो 2 लिखे, माइनस 2y बराबर कितना 8। इसको करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 2y बराबर कितना हो गई 8। अब 2y कॉमन ले लीजिए, माइनस 2y कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस में है 14 ना जी, तो पटी जाएगा माइनस में, नहीं 8 माइनस 14 हो गई। अब आइए माइनस 2y बराबर, ये बताइए 8 में से 14 जाएगा कितना हो गई, 8 में से 14 जाएगा माइनस 6 हो जाएगा।
अब ये बाई कॉमा ले लीजिए, बट्टा हो जाएगा ये -6/-2, इसको काटिए 2 तिहाई 6 यानी 3। यानी कहने वाली है कि आपका यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। x का मान 2 आया तो यहाँ पर x के सामने लिखे 2 यानी 7 गुना 2 यानी 7 दूनी 14, प्लस में पटी माइनस में ले जाएंगे आपका। ये कितना आसान है ना जी। तो इस चीज को थोड़ा समझना है, बूझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैथ ऐसे नहीं आएगा। आप बताइए, इसी लगन से मैं आपको एक दूं घर से, इसको थोड़ा नोट करिए, वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर जो है इसको जो है कर लीजिएगा। पीछे बाबू समझ में आया जी। देखो दोनों है, कैमरा भी है, दोनों चल रही है, तो ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर समझ लेना। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, नोट करो इसको। देखो बिना मेहनत कर ले कुछ नहीं बाबू, चाहे तू एसी वाला रूम में चल जाए, चाहे आप दरी पर बैठो, चाहे बेंच पर बैठो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आपका मैथ नहीं बनाइएगा, नहीं आवेगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए ज्यादा घूमिए नहीं, ज्यादा झूलिए नहीं, अब खुद बनाइए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने वो बता दिया हूँ, इसी लगन से आपको घर से देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करेंगे, खाली अंकवा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? अंकवा चेंज करें। देखो अंकवा कैसे चेंज करेंगे, समझना है इसको। खाली बस HW कर दे इसको, बोलिए HW कर लेते, बस कुछ नहीं है रे बाबू। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 है, 3 है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ 8 है यहाँ पर 9 लिख देते हैं, यहाँ पर आपका 12 लिख देते हैं। आप बताइए, ये आप खुद बना लीजिएगा, इसको बनाइएगा और कमेंट में करिएगा। चलो बाबू, कल इसी के लिए AW कल जो है आपको दे देता हूँ। कल 2 क्वेश्चन दे दें, बोलिए कर लीजिएगा ना। 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप खुद इसको करिए। पहला क्वेश्चन दे दिया। देखो जब तक मेहनत नहीं, सोचता होगा सर इतना हमारे बारे में कैसे बोल दिया हम लोग के बारे में। अरे बाबू थोड़ा सा समझो, एग्जाम देना है तुमको, सीखना है तुमको, सीखेगा कैसे? जैसे मैंने वो मैथ बताया ना जी, उसी लगन से 2 को दिया ना HW दे रहा हूँ, और इसी लगन से आप घर पे खुद बनाइए, तब आपका जाके मैथ मजबूत होगा। नहीं तो झोला ढोते ढोते बस्ता ढोते ढोते बस्ता ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आज आपको बता दिया लुप्तीकरण विधि। इसी का एक नाम और कुछ है बाबू, इसी का एक नाम और क्या है? विलोपन विधि। इसी को कहते हैं, कौन सा विधि कहते हैं? विलोपन विधि। इसी का एक नाम और है। ठीक है, अगले वीडियो जो है आप लोग देखना ना भूले। अगला वीडियो जो आपको लेके आऊंगा प्रतिस्थापन विधि, जो आपका प्रतिस्थापन विधि कैसे बनती है। लेकिन कोई भी समीकरण एक उठाइए, 5 विधि से बनाइए, आंसर एक होना चाहिए, एक ही रंगन होना चाहिए आंसर। ये नहीं कि मैं आपको ये जो अभी समीकरण को जो किया तो x y आया, यही समीकरण में अगर प्रतिस्थापन विधि से या लुप्तीकरण विधि से या आपको जो है ब्रज गुणन विधि से, कोई विधि से बनाएंगे तो आपको जो है आंसर आना चाहिए, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में दिक्कत कर रहे हैं। चले अगला वीडियो जो देखना ना भूले, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अगला वीडियो जो है जरूर देखेंगे। इसी के साथ अगला वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।